कौन सी खेल कूद ना, कौन सी बचल बा, खेल कूद। कल टेस्ट भी हो जाए नहीं सर? हाँ, जनवरी का कल टेस्ट हो जाए। अब टेस्ट हम तो अभी ना करवा लोगने से। अच्छा, दिसंबर का ही बाकी है। ओ, तो दिसंबर का कल हो जाए। नहीं वाले हाथ उठाइए। एग्जाम कहिए ना भाई, जिंदगी में हर रोज एग्जाम रहेगा। चलो, तो कल हम लोग दिसंबर का टेस्ट होगा। चलिए, कल दिसंबर का टेस्ट हो जाएगा, अगले सप्ताह में जनवरी का हो जाएगा। कल हम लोग पहले पढ़ लेंगे और लास्ट में 15-20 मिनट टेस्ट ले लेंगे। चलिए, ऑनलाइन में जल्दी हो पाएगा, सही से हो पाएगा। नहीं तो हमारे गलती चेक होगा तो हमारा इतना नंबर आया रखो है ना, तो उसमें दिक्कत ना हो जाता है। चलिए, खेलकूद में सबसे पहले एथलेटिक्स से रिलेटेड है ना, हल्ला ना करो लोगन, प्लीज हल्ला नहीं करिए। सबसे पहला एथलेटिक्स से रिलेटेड है इंदिरा मैराथन 2022। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर प्रयागराज में 19 नवंबर 2022 को संपन्न 37वीं 19 नवंबर 2022 को अंडरलाइन कीजिए। हाँ, कौवी 37वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन दौड़। पूरा दौड़ का नाम है अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग को गोल घेर लीजिए। पुरुष वर्ग में राजस्थान पुलिस में तैनात है ना जयपुर के शेर सिंह, और महिला वर्ग को गोल घेरिए। महिला वर्ग में अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित ओलंपियन सुधा सिंह विजेता रहे। बस ठीक है। हाँ, इतना ही ध्यान में रखना है। इंदिरा मैराथन 2022 को हुआ था 37वां, कौन तारीख को हुआ? हाँ ना, इसके पुरुष वर्ग में कौन? शेर सिंह। और महिला वर्ग में एगो शेर है, एगो सूद है, एगो सुधा लिए, एगो शेर होगा। गजब अपोजिट नाम है भाई। चलिए, शेर सिंह ने जो है 42.195 किलोमीटर की यह दौड़ पूरी करने में 2 घंटा 20 मिनट 11 सेकेंड। 42 किलोमीटर यानी 1 घंटा में लगभग ही दौड़ल बान 21-20, 1 घंटा में 20। वाह, बहुत दौड़ा है। ठीक है, 1 घंटा में 20 बहुत हो गया भाई। अब महिला वर्ग में सुधा सिंह ने यह दौड़ 2 घंटे 51 मिनट में। अभी ठीक है। सेना के विक्रम बंगरिया एवं अनिल कुमार सिंह पुरुषों में क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान। यह पहले नाम याद ना रही, दूसरा तीसरा, जो सही बात है ना, नहीं याद रहता है, खाली इतना एगो नाम याद रह जाए बहुत है। चलिए, विजेताओं के नाम के दृष्टि सृष्टि सब हटाइए सब। उपर्युक्त विजेताओं में अनिल कुमार सिंह पिछले वर्ष 2021 में भी इंदिरा मैराथन में दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि ज्योति शंकर गावती 2013 से 18 तक लगातार 6 बार इस दौड़ की विजेता रही है। इंदिरा मैराथन के उपर्युक्त विजेताओं को 2-2 लाख रुपया, उपविजेता को 1-1 लाख रुपया, तीसरे स्थान पर उन्हें धावकों को 75-75 हजार रुपया पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट, शिकागो मैराथन। शिकागो मैराथन कब? 9 अक्टूबर 2000। कहां? शिकागो में। शिकागो में कहां है? अमेरिका में। तो शिकागो में 9 अक्टूबर 2022 को संपन्न मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में गोल घेरिए। पुरुष वर्ग में केन्या के कहां देश के? केन्या के वेंसन किप्रुटो। व महिला वर्ग में केन्या की ही रुथ कौन सी राम भाई हो? चैपिन गेटिच विजेता रहे। चलिए, तो शिकागो VVI भी नहीं है, पहले बता रहे हैं है ना, लेकिन फिर भी इसको नोट में जरूर लिख लीजिएगा। शिकागो मैराथन कौ तारीख को? 9 अक्टूबर 2022 को। दूसरा पॉइंट कहां? शिकागो। हाँ, और तीसरा पॉइंट पुरुष वर्ग में केन्या के किप्रुटो, केन्या के वेसन के प्रूटो, कहां के? केन्या के। और महिला वर्ग में
केन्या की ही रूथ चेप्टिन-गेटिच। हाँ चले 42.195 किलोमीटर की यह दौड़ पूरी करने में 2 घंटा 4 मिनट 24 सेकेंड। आज 2 घंटा 20 मिनट लगाए थे हमनी में इंदिरा मैराथन में। थोड़ा कंपेयर करते चलिए। महिला वर्ग में गेप्टी ने 2 घंटा 14 ही मिनट में पूरा विश्व में। हाँ अरे केन्या के धावक से हमनी के लगे केन्या ये सब धावक खिलाड़ी एथलीट्स पैदल लेता है वो सब केन्या उन्हें ये सब देश है जो। चलिए न्यूयॉर्क सिटी मैराथन हुआ। न्यूयॉर्क सिटी में 6 नवंबर 2022 को संपर्क न्यूयॉर्क सिटी अंतरराष्ट्रीय रेस पुरुषों में इवान सेवेट एवं महिलाओं में शैरन लोकेडी ने जीता। दोनों केन्याई धावकों माने दोनों कहां के हैं? केन्या के हैं। पूरी करने में 2 घंटा 8 मिनट 41 2 घंटा 23 मिनट 23 सेकेंड। चलिए तो न्यूयॉर्क सिटी मैराथन कहां हुआ? न्यूयॉर्क सिटी में कौ तारीख को? 6 नवंबर को। पुरुष में इवान सेवेट और महिला में शैरन लोकेडी। कौन देश की है? केन्या के हैं। ठीक है तो 3 गो मैराथन हो गया। एगो भारत में इंदिरा मैराथन। इंदिरा मैराथन का आयोजन कब हुआ था? 19 नवंबर को हुआ था। क्रमानुसार 37वां था। पुरुष वर्ग में शेर सिंह, महिला वर्ग में सुधा सिंह। एकदम सिंपल लग रहा है। अब शिकागो मैराथन कब हुआ? 9 नवंबर 2022 को। कहां हुआ? शिकागो में। पुरुष वर्ग में केन्या के वेसेन किप्रुटो और महिला वर्ग में केन्या की रूथ चैपलिन। चलिए उसी तरह न्यूयॉर्क सिटी मैराथन कब हुआ? 6 नवंबर 2022 को। कहां हुआ? न्यूयॉर्क में। पुरुष में इवान सेवेट और महिला वर्ग में शैरन लोकेडी। कितना आसान लगने लगा। एक बार साथ हम लोग पढ़ लिए तो है ना। यही अकेले छोड़ दिया जाता तो नींद लग जाता। चलिए मुक्केबाजी बॉक्सिंग विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 विश्व युवा मुक्केबाजी है। VBI कर लीजिए। भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान भी रहा है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। IB अर्थात इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में 22वां है ना विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहां है? स्पेन में, लानुसिया में। स्पेन में। हाँ चलिए आयोजन तिथि 14 से लेके 26 नवंबर 2022। कब से कब तक? चलिए पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्गों की चैंपियनशिप इसमें शामिल थी। पुरुष वर्ग का भी था और महिला वर्ग। 4 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर भारत ने इस चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौवा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त किया। 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतने वाले उज्बेकिस्तान को पहला स्थान पदक तालिका में रहा। उज्बेकिस्तान सोना के आधार पर होला। ऐसे पदक तालिका में सबसे ज्यादा पदक मिलल हमनी के, लेकिन सोना मिलल सबसे ज्यादा केकरा? हाँ तो उज्बेकिस्तान के 5 गो सोना 3 गो रजत और 2 गो कांस्य यानी कुल में 10 गो है। कुल को गो है? हमनी का कुल फिर भी दूसरा स्थान पर। ऐसे करके ध्यान रखिए। भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले मुक्केबाजों में विश्वनाथ सुरेश है ना मिनिमम वेट 48 किलोग्राम। उसके वर्सेस लाइट वेल्टर वेट के अतिरिक्त देविका घोरपड़े और रवीना ये लाइट वेटर वेट यानी 63 किलोग्राम वर्ग में शामिल थे। चलिए ओवरऑल इसको ध्यान में थोड़ा रखना पड़ेगा। हाल ही में संपन्न विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का रहा? भारत ने कुल कितने पदक जीते? सोना को गो, रजत को गो और कांस्य को गो। इसी टाइप से सवाल आएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट है सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी। क्रिकेट से रिलेटेड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 BCCI की घरेलू T20 क्रिकेट की सत्र 22-23 की 15वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच जो है 10 अक्टूबर से 5 नवंबर को 6 विभिन्न शहरों में खेले गए। यह ट्रॉफी मुंबई की टीम ने जीती। मोस्टली भी है। चलिए तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? ठीक है कोलकाता में 5 नवंबर को खेले गए फाइनल में हिमाचल प्रदेश की टीम को 3 विकेट से मुंबई की टीम ने हराया।
यानी मुंबई की टीम किसको हरा के जीती? हिमाचल प्रदेश की टीम को हरा के जीती। मुंबई ने पहली बार ही यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की। चलिए, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 से इसके विजेता टीम, उप विजेता हिमाचल प्रदेश, उप विजेता माने किसको हरा के? हिमाचल प्रदेश। चलिए, भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2022 मेजबान टीम के विरुद्ध 3 गो T20 3 गो एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा नवंबर 2022 में किया। इस दौरे पर 2020 श्रृंखला के लिए अंडरलाइन कर लीजिए, 2020 श्रृंखला के लिए हार्दिक पांड्या तथा ओडीआई श्रृंखला के लिए शिखर धवन भारतीय टीम के कप्तान थे। जो भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला चला ना, तो इसमें 2020 के लिए कप्तान किसको बनाया गया था और ओडीआई के लिए शिखर धवन को। 2020 श्रृंखला का पहला मैच वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया तथा तीसरा मैच भी वर्षा से बाधित होकर पूरा न खेला जा सका। 20 नवंबर को माउंट मानुगई में खेला गया मैच भारत ने 65 रनों से जीता, जिससे यह श्रृंखला 1-0 से, अंडरलाइन कीजिए, यह श्रृंखला 1-0 से भारत ने जीता। 2 मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया, 2 मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया और 1 मैच भारत ने जीत लिया। 2020 का ही कहानी था। इस श्रृंखला के माउंट मानुगई में खेले गए उपयुक्त दूसरे मैच में भारत के सूर्य कुमार यादव ने शतकीय पारी खेली। एक दिवसीय मैच की श्रृंखला में 25 नवंबर को ऑकलैंड में पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता, जबकि दूसरा व तीसरा मैच वर्षा से बाधित होकर निरस्त हो गया। इससे यह श्रृंखला 1-0 से देख ले बराबर कर दिलन। चलिए, पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इंग्लैंड पुरुषों के 8वें T20 विश्व कप विजेता, मोस्ट वीवीआई कर लीजिए, पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इंग्लैंड पुरुषों का 8वां T20 विश्व कप विजेता कौन बना है? किसको हरा के? एकदम हेडिंग से न्यूज आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 2020 क्रिकेट के 8वें विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में। कब से कब तक? 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच हुआ। इसका खिताब पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से हराकर किसने? 2020 विश्व कप में अपने इस दूसरे खिताब के लिए जोस बटलर के नेतृत्व वाले इंग्लैंड की टीम ने 13 नवंबर 2022 को मेलबोर्न में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से पराजित किया। ये तो न्यूज पुराना न्यूज हो गया ना, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, शायद पढ़े नहीं थे, देखे थे, देख ले ना रही सर, मैंने ई ना फाइनलवा ना देख ले रही सर। तब इंग्लैंड इधर है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहले खेलते हुए पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट खोकर 137 रन 20 ओवर में बनाए। इंग्लैंड की टीम ने विजय के लिए निर्धारित 138 रन का लक्ष्य 19वें ओवर में जाके 5 विकेट खोकर ही प्राप्त कर लिया। इंग्लैंड ने दूसरी बार पुरुषों की, अंडरलाइन कर सकते हैं, दूसरी बार पुरुषों की 2020 प्रारूप का विश्व कप अपने नाम किया है। इससे पहले 2010 में वह 2020 विश्व कप का विजेता रहा था। इस खिताबी विजय के लिए $16 लाख की राशि, कितना रुपए मिल रही हो? $16 लाख की टिकट मिल गया। एगो प्लेयर के 8 एक ही गोला का थोड़े सबके जोड़ के मिलेगा। इंग्लैंड टीम को प्राप्त है, जबकि उप विजेता पाकिस्तान को भी 80,000 मिल गया है। तो पूरा इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें, 2020 फाइनल में 2020 में कौन टीम शामिल था? 16 को। इनमें से 4 टीमें नामीबिया, यूएई, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गया था। सब तो आप लोग को याद होगा। 22 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ हुए दूसरे चरण के मुख्य दौर में शामिल 12 टीमों को 6-6 टीमों के 2 समूह में बांटा गया था। इनमें ग्रुप 1 में कौन कौन का था? ये सब ना पूछेला, इस जानकारी के लिए। ग्रुप 2 में भारत था। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें थी। इस ग्रुप मैचों के पश्चात जो है सेमीफाइनल में स्थान बनाने वाली 4 टीम कौन कौन रह गया था? भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। हमने का कौन से हारा रही सन? इंग्लैंड से। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान ने, या भारत को हराकर इंग्लैंड ने फाइनल में स्थान, हमने के इंग्लैंड से हार गए। 13 नवंबर को फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड इस टूर्नामेंट का विजेता बन गया।
इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 296 रन किसने बनाया? देखिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर, तो ये सब VVI होता है, इसको इंपॉर्टेंट रूप में लिख लीजिएगा। सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट, है ना ऐसे। जबकि सर्वाधिक 15 विकेट लेने का श्रेय श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा को प्राप्त हुए। इंग्लैंड के सैम कुरैन को फाइनल मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के साथ साथ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया। चलिए 2020 विश्व कप 2022 के प्रमुख आंकड़े दे दिया है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने 296 बनाया, बाकी का डाटा दिया हुआ है, देखते रहिएगा अपना। चलिए आईसीसी का टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषणा हुआ है। आईसीसी का टीम ऑफ द टूर्नामेंट, विश्व कप के समापन पर आईसीसी ने अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा नवंबर को कर दी। 12 सदस्यों वाली इस टीम में भारत के कौ खिलाड़ी शामिल हुए? यही VVI होता है ना। आईसीसी का काम है वो लास्ट में टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषणा, उसमें 12 खिलाड़ी का नाम देता है। उसमें यही देखा जाता है भारत के कौ महारथी शामिल वालों, है ना। तो इसमें भारत के कौ महारथी शामिल है? 3 गो। कौन कौन? सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या 12वें खिलाड़ी। हार्दिक पांड्या 12वें खिलाड़ी को इसमें स्थान दिया गया था। हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के रूप में दिया गया था। इंग्लैंड के सर्वाधिक 4 खिलाड़ी, अब देखिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट में, कप्तान जोस बटलर, पाकिस्तान के कोगो 2 गो, जबकि न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे के 1-1 खिलाड़ी इसमें लिया गया है। टीम के सभी 12 खिलाड़ियों के नाम छोड़ा था। टीम पुरुषों के 2020 विश्व कप के विजेता, है ना, पुरुषों के तो हुए गए ना विजेता, ऐसा सूची दे दिया है। 2022 में होना गल 2022 में ऑस्ट्रेलिया, बस कहा सूत्र है लोग बताओ। तो जो न्यूज इंसान है, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, इंग्लैंड जीता है, हराया किसको? चलो पहला भय रहे 2007 में, वो दिन हम रही ग्वालियर में, हमारा याद बा आज रात में धोनिया जिताया था। धोनी याद आता है हमको कभी वो दिन। वो भी थोड़ा थोड़ा ठंडे का दिन था कि मेघ बरसा था उसमें। 2007 का मैच हम देखे थे, पहला 2020। तो भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। ओकरा बाद ग्रहण लग गई, आज ले नहीं खे जीता, आगे की भी संभावना खत्म बा। चलिए पेज उल्टा होगा। 2020 से रिलेटेड पूरा इतिहास भूगोल सब हो गया। 2007 में शुरू हुआ, उसको भारत ने जीता। 2022 लास्ट हुआ है, इसको इंग्लैंड ने जीता है। चलिए एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में 1 ओवर में 7 गो एक दिवसीय घरेलू क्रिकेट में 1 ओवर में को छक्का? 9 बॉल हो गए, 2 बॉल हो गया होगा, कौन बड़ा बात। तो अच्छा ये बता, 7 गो छक्का 1 गो चौका लाग सकता कि ना? काहे ना लाग सकता, कुछ लाग सकता। अब तो सिंपल कंसेप्ट हो गया। 2 गो 9, अच्छा वाइड में चल जाई थी, 5 गो हो जाए। अरे वाइड में अगर लगे, चलिए मैंने एगो एक्स्ट्रा 9 में काउंट होगा, तो ये 9 होगा। तो बीसीसीआई के 1 दिवसीय क्रिकेट के विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट, किस टूर्नामेंट में? 7 को छक्का लगा, किस टूर्नामेंट में? विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के बीच 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में खेले गए एक मैच में महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने शिवा सिंह के एक ही ओवर में 7 को छक्का लगाया। ऋतुराज किसने लगाया? तो नाम हुआ था इंपॉर्टेंट हो गई बेचारा के, ऋतुराज गायकवाड़ ने। अब बॉलर के रहे शिवा सिंह। ओवर की सभी 6 गेंदों पर छक्का लगाने के साथ साथ एक 9 बॉल पर भी छक्का उन्होंने लगा दिया। इससे 1 ओवर में 43 रन उन्होंने बनाए। इसके साथ ही इस पारी में अविजित रहते हुए 220 रन की अविजित पारी भी उन्होंने खेली। अब होगा लेकिन मौका मिल जाते ही। आईपीएल में ना मिल रही है,
मिल गया तो अगला बेर से इतना बड़का देश बा, इतना राजनीति बा, अच्छा बात, बहुत अच्छा बात बा, उस साइड में रहो। अभी अच्छा होना द्वितीय योग्यता है, भारत में योग्य होना द्वितीय योग्यता है ना। हाँ, पैरवी पुत्र होना प्रथम योग्यता है। चलिए ओवर के सभी छोड़, चलिए सब तो अरे में कोची पढ़ना है, पढ़ देखा। लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 6 या अधिक छक्के लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ पहले ही बल्लेबाज नहीं है। लिस्ट ए क्रिकेट प्रथम श्रेणी क्रिकेट व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी उपलब्धि पहले भी कुछ बल्लेबाजों ने प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, हाँ ये देखिए, अब तक केवल 4 बल्लेबाजों ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का करिश्मा दिखाया। इनमें दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स, भारत के युवराज सिंह, वेस्ट इंडीज के किरोइन पोलार्ड और अमेरिका के मल्होत्रा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड 4 गुणा। अब तक केवल 4 बल्लेबाजों ने ही एक ओवर में 6 छक्के लगे। तो युवराज सिंह के बारे में सुन रहे थे, पहला प्लेयर है भारत का पहला। हाँ इस तरीके कुल 6 आदमी 4 आदमी। चलिए तो ये VVI कर लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इसमें हमको जानकारी मिल गया। मेरे दिमाग में था युवराज सिंह पहला है, पहला भारत का है, कुल 4 गो हो गया ना। चलिए, हर्षल गिब्स ने 16 मार्च 2007 को ICC विश्व कप में नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए, युवराज सिंह ने 19 सितंबर 2007 को ही, अच्छा हाँ, 2020 विश्व कप में इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए वेस्ट इंडीज के किरोइन पोलार्ड ने 3 मार्च 2021 को श्रीलंका के विरुद्ध एक 2020 मैच में तथा चंडीगढ़ में जन्मे अमेरिकी बल्लेबाज जसकरण मल्होत्रा ने 9 सितंबर 2021 को पापुआ न्यू गिनी के विरुद्ध एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। चलिए नेक्स्ट, सूर्य कुमार यादव 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 या अधिक शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हो गए हैं। भारत के सूर्य कुमार यादव ने 20 नवंबर 2022 को न्यूजीलैंड में, कहां पर, हाँ न्यूजीलैंड में माउंट गई में मेजबान न्यूजीलैंड के विरुद्ध 2020 मैच में 111 रन की पारी खेली। इस मैच में अपना पहला शतक 49 गेंदों पर ही उन्होंने पूरा किया। इससे पूर्व इसी वर्ष नॉटिंघम में इंग्लैंड के विरुद्ध 2020 मैच में 117 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। बच्चा का भविष्य अच्छा है ना। काकवानी है, भारत में योग्य होना दूसरा योग्यता है। 10 साल से संघर्ष का मौका तो मिल गया ना। हाँ चलिए, अब मौका मिल गया, अब लोग के नजर में चढ़ गया, अब इसके साथ छेड़छाड़ होगा तो विरोध हो जाएगा। एक बार नजर पे आ गया ना, अब तो पब्लिक के नजर में आ जाना बहुत बड़ा योग्यता है। पब्लिक पसंद कर लिया, बात खत्म। अब हटाने वाले को हालत खराब हो जाएगा, जवाब देना पड़ जाएगा। हाँ तो एक प्लेयर तो मिल गया है, लेकिन धोनी का जगह अभी तक सब इक्का दुक्का पैदे लेता है। हाँ इक्का दुक्का पैदे लेता है, सही में उसका खेल और याद आता है। अब नहीं है ना, तब याद आता है, था तो इस समय ऐसे मार देता था, ऐसे निकाल लेता था कि परवा को देखते हैं तो मन घिना जाता, कहते वो था कि ब्रिगो देखने में मजा आता था, है कि नहीं। कैसे बोल, ये भी अच्छा, इसको खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं था धोनी, वो अलग था, अलग था। ऐसा पैदा होना सदी नहीं, जो अच्छा है उसका बड़ाई करना चाहिए, अलग प्रोडक्ट था। चला तो हो गया। इससे पूर्व इसी वर्ष नॉटिंघम वाला इंग्लैंड के बीच 2020 में 117 रन की पारी उन्होंने खेली थी। इस मैच में अपना शतक 48 गेंद पर पूरा किया था। 2020 क्रिकेट में 2 या अधिक शतकीय पारी खेलने वाले व रोहित शर्मा, KL राहुल के बाद तीसरे भारतीय बल्लेबाज, अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, रोहित शर्मा, KL राहुल के बाद तीसरे भारतीय बल्लेबाज। चलिए नेक्स्ट, फुटबॉल फीफा रैंकिंग 2022 अक्टूबर 2022 में जारी किया गया है। विश्व कप 2022 से पहले की स्थिति देख लिया जाए। विश्व कप 2022 से पहले की स्थिति, पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान किस देश का है और महिला में अमेरिका। बस ये पहला याद रखिएगा, हमनी के को याद रखिएगा। भारत का नंबर 106। भारत कितने नंबर पे है, प्रथम स्थान पे। तो विश्व कप 2022 से पहले फीफा रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग इसको बोलते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का स्थान कब हुआ है, पहला स्थान पे, दूसरा में बेल्जियम, तीसरा में पुरुष में अर्जेंटीना।
कम से कम 3 को देख लीजिएगा। चलिए हटिए, हाँ ऐसे कर। चलिए नेक्स्ट है टेबल टेनिस। भारत की मनिका बत्रा एशियाई कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी। एशियाई कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हो गई, तो VBI कर लीजिए। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी, देखिए आप लोगों को यह भी तरीका सिखाते चल रहे, VBI मोस्ट VBI है ना। पहली बार जीती है तो VBI हो गया, है ना। तो इससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया तो मोस्ट VBI हो जाता है ना। अब बहुत साधारण खेल है, ऐसा हजारों सैकड़ों होता है, तो उसको आप साइड कर सकते हैं। जैसे मैराथन हर महीने में मिलेगा आपको, है ना। वही कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए तो फिर वो VBI हो जाएगा। इस टाइप से आप, चूंकि साल भर का ही पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़े है कि सुख सलीजा 2-3 4-4 घंटा एनर्जी देते रहे। बोले हाँ, आप लोग विदाई इसमें से एक बैच का करते रहेंगे। सबसे पहले 3 बजिया का करेंगे, हाँ, उसके बाद 7 बजिया का करेंगे, ऐसे कर करके विदाई देते जाएंगे, नया बैच को घुसाते जाएंगे। हाँ, ऐसे करके आप लोग टेक्निक सिखाते जा रहे हैं कि का विचार बा, ना नौकरी लगे तैयार ले कुछ मुंह लटका ले लग जा, हमने के निकाल दिया, निकाल ही के भाई ना, तो भी जहाँ ही के बा, है कि नहीं है। ओसे का हो ना, अभी एगो बैच जैसे नयका बैच में खुली न, तो 3 बजिया के घंटी बाजे, टन 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 छुट्टी। ओकरा बाद एगो बैच खुली तो 7 बजिया के घंटी बाजी। अभी 9 बजिया 10 बजिया सुरक्षित वालों आराम से इनका टेंशन तो लग। चलिए, भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा 16 से 19 नवंबर 2022 को बैंकॉक में संपन्न ITTF एशियाई कप टेबल टेनिस में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। एशिया कप टेबल टेनिस में कोई पदक जीतने वाली, अंडरलाइन कीजिए, एशिया कप टेबल टेनिस में कोई पदक जीतने वाली वह भारत की पहली खिलाड़ी है। बस महिला वर्ग में स्वर्ण पदक चीन की वांग यीदी ने एवं रजत पदक जापान की मिमोइतो ने जीता। इस आयोजन में पुरुष वर्ग में अंडरलाइन कर लीजिए, पुरुष वर्ग में स्वर्ण रजत व कांस्य पदक क्रमशः स्वर्ण जीते हैं टोमोकाजू हरिमोतो, हाँ लिम जोंग हुन, आपको ये हो गया रजत, कांस्य हो गया च्वांगचिंग इवान। तो इतना प्यारा नाम है। चलिए टेनिस में आइए, टेनिस। स्विट्जरलैंड पहली बार महिला टेनिस के विली जिंकिंग कप की विजेता। स्विट्जरलैंड पहली बार महिला टेनिस के विली जिंकिंग कप का नाम है, ध्यान दीजिएगा, कपो ऐसा पूछ देगा, विली जिंकिंग कप का संबंध किस खेल से है। बात समझ, अभी तो आसान लग रहा है, इस टाइप से सवाल भी आता है, खूब आता है। महिला टेनिस की टीम चैंपियनशिप के विली जिंकिंग कप, है ना, पुराना नाम इसका फेड कप था, 2022 के लिए फाइनल मुकाबला स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच हुआ। ग्लासगो में हुए इस मुकाबले में 7 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 2-0 से हराकर स्विट्जरलैंड ने पहली बार ही यह कप जीतने में सफलता प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट है पेरिस मास्टर्स टेनिस। होल्गर रूने को एकल खिताब मिला है इसमें, पेरिस मास्टर्स में। पेरिस में 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 को संपन्न ATP के लेवल 1000 के पेरिस मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में डेनमार्क के होल्गर रूने ने फाइनल मुकाबले में सर्बिया के नोकोविच को हराकर, अरे बाप रे, ये तो जो मैंने खिलाड़िया को हरा दिए। VBI कर लीजिए इसको, क्योंकि किसी को शक जाएगा ही नहीं किसको हरा के, है ना। हाँ, पेरिस मास्टर में पुरुष वर्ग में, है ना, यही ना है, कहा गया टूर्नामेंट, डेनमार्क के होल्गर ने फाइनल मुकाबले सर्बिया के नोकोविच को हराकर खिताब अपने नाम किया। जबकि युगल खिताब के लिए वेस्ले कुलहोफ एवं क्या नाम इनका, नील एस्कुप्स्की की जोड़ी ने इवान डोडिंग एवं ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया। लिस्ट दिया होगा इसका, नहीं दिया है, नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। पेरिस मास्टर टेनिस, है ना, उसमें विजेता का नाम लिख लीजिएगा, VBI होता है। चलिए पुरुषों का ATP टूर फाइनल्स 2022, पुरुषों का सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष खिलाड़ियों के लिए ATP के वर्ष 2022 के 17 ATP टूर फाइनल्स का आयोजन कहां पे है? इटली में। कौन से तारीख को? 13 से 20 तारीख को होगा।
एटीपी के इस वर्षांत माने वर्ष के अंत में टूर्नामेंट का एकल खिताब सर्बिया के नोवाकोविच ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर जीता। वही ना बोले हैं कि नोवाक जोकोविच एक महान खिलाड़ी है और उसको हरा दिया, है ना। हाँ, पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में डेनमार्क के होल्गर रूने ने फाइनल मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि झटहा मारे वाला समझ रहे हैं ना, नोवाक जोकोविच के फेवर में जाएगा। मैंने जिसको थोड़ा बहुत जानकारी है या पढ़ते आ रहा बीच में छोड़ दिया, तो गेसो हम लोग कर लेते, चलो नोवाक जोकोविच हो गया इसका, तो लगातार जीतता है, उस टाइप का खिलाड़ी है। तो इस तरह से VBI हो गया। तो अच्छा, वहीं टूर फाइनल्स में हो गया, फिर से नोवाक जोकोविच विजेता बन गया। युगल खिताब के लिए राजीव राम एवं जो सैलिसबरी की जोड़ी ने निकोला मैक्टिक एवं मेट पाविक की क्रोएशिया की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया। एटीपी टूर्स फाइनल्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का सत्र का अंतिम टूर्नामेंट होता है तथा यह प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित होता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ियों की हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की एकल स्पर्धा में भाग लेते हैं, जबकि युगल स्पर्धा में 8 जोड़ियां टूर्नामेंट में शामिल की जाती है। वर्ष 2022 की उपर्युक्त आयोजन एकल खिताब हेतु 53वां तथा युगल खिताब हेतु 48वां आयोजन था। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर एवं नोवाक जोकोविच ने एटीपी टूर्स फाइनल का एकल खिताब सर्वाधिक बार यानी 6 बार जीता है। इवान लैंडेल, पीट सैम्प्रास 5 बार इस पुराने खिलाड़ी है ये लोग, है ना। इवान लैंडेल चेकोस्लोवाकिया से संबंधित है, पीट सैम्प्रास अमेरिका से। इन लोगों ने इस पुरस्कार को जो है 5 बार जीता है। चलिए, पुरुष टेनिस खिलाड़ियों का वर्षांत एटीपी रैंकिंग देखा जाए, पुरुष टेनिस खिलाड़ियों का। हाँ, तो नंबर 1 पे कार्लोस अल्कराज स्पेन के, नंबर 2 पे राफेल नडाल, 3 पे है कैस्पर रूड, बस हो गया, 1-2 याद रखिएगा। महिला खिलाड़ियों का WTF, महिला खिलाड़ियों का WTF फाइनल 2022 महिला खिलाड़ियों में, तो वीमेंस टेनिस एसोसिएशन के सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2022 का सत्रांत WTF फाइनल का आयोजन अमेरिका में फोर्ट वर्थ यानी टेक्सास में 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच हुआ। इस टूर्नामेंट का एकल खिताब फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया ने फाइनल में बेलारूस की आयरना सरवालेंका को हराकर जीता, यानी प्रशांत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो गई महिला में कैरोलिना गार्सिया, है ना, कैरोलिना गार्सिया, एकदम इसको भी याद रखिएगा आप लोग। युगल खिताब के लिए देखा जाए, मैंने 2 जोड़ी वाला युगल खिताब के लिए वेरोनिका कुदेरमेतोवा रूस की और एलिस मर्टेंस बेल्जियम की जोड़ी ने बारबोरा क्रेजसिकोवा एवं कैटरीना सीनियाकोवा की चेक गेंदबाज की जोड़ी को फाइनल में पराजित किया। सत्र की इस अंतिम WTA प्रतियोगिता में 8 शीर्ष खिलाड़ी एकल स्पर्धा में तथा 8 टीमें युगल स्पर्धा में भाग लेती है। इस वर्ष की यह प्रतियोगिता एकल खिताब के मामले में 51वां तथा युगल खिताब के मामले में 46वां संस्करण था। चले, महिला टेनिस के वैसा ही देखा जाए, जैसे पुरुष में नंबर 1 पे हो गए कार्लोस अल्कराज, है ना, वर्षांत एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान किसका रहा, तो पुरुष में रहा कार्लोस अल्कराज का। अब महिला में, हाँ, ये थोड़ा सा एटीपी रैंकिंग है तो इसको ध्यान में रखिएगा। पुरुष में 2022 में कौन है, कार्लोस अल्कराज। अब हो गया, अब 1 साल बाद ही जाई, तो याद रखिए लोग। अब महिला में होगा लीगा सिंह, तो 2 को बता देते पहले। चलिए नेक्स्ट, डेविस का VBI कर लीजिए। कनाडा पहली बार विजेता बना, डेविस का भी इंपॉर्टेंट होता है। कनाडा पुरुषों की टीम टेनिस के प्रतिष्ठित डेविस के फाइनल 13 से 18 सितंबर को तथा 22 से 27 नवंबर 2022 के दौरान खेले गए। इसके लिए अंडरलाइन कीजिए, फाइनल मुकाबला किन देशों के बीच, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच, कौन तारीख को, हाँ, कहां, मलग्गा स्पेन में खेला गया, जिसमें 28 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर कप जीतने में सफलता प्राप्त किया। किसने, कनाडा ने। फिर से देखते हैं थोड़ा सा, जिसमें 28 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फाइनल मुकाबला कनाडा ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ ना, तो इसमें अब की बार ऑस्ट्रेलिया हार गया है, ध्यान रखना है। यह पहला ही अवसर है जब डेविस कप कनाडा की झोली में गया, पहली बार कनाडा जीता है।
कनाडा इससे पूर्व 2019 में भी डेविस कप के फाइनल में पहुंचा था, किंतु उस वर्ष स्पेन के हाथों उसको हार का सामना करना पड़ा था। चलो नेक्स्ट, हॉकी। पाकिस्तान के तैयब इकराम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष, मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। हॉकी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिनका नाम है तैयब इकराम। तैयब इकराम किस देश से संबंधित है? हाँ, अंडरलाइन कर सकते हैं। एशियाई हॉकी महासंघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तैयब इकराम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष नवंबर 2022 में चुने गए हैं। बस किसका स्थान लिया है वो इसको देख लिया जाए। इस पद के लिए उनका जो चुनाव हुआ है ना 5 नवंबर 2022 को FIH की ऑनलाइन ही संपन्न 48वीं कांग्रेस में संपन्न चुनाव में बेल्जियम के मार्क कुड्रोन को 79-47 के मतांतर से पराजित किया। महासंघ के 129वें राष्ट्रीय संघों में से 126 ने वैध मत इस चुनाव में डाले। FIH के अध्यक्ष पद पर भारत के लिए नामित, अंडरलाइन कर लीजिए, FIH के लिए भारत की तरफ से किनको नामित किया गया था? नरेंद्र बत्रा को। श्री बत्रा ने जुलाई 2022 में इस पद से त्याग पत्र दिया था तथा उनका कार्यकाल, हाँ नहीं, FIH के अध्यक्ष इससे पहले कौन थे? सॉरी, इससे पहले भारत के थे, हाँ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष इससे पहले कौन थे? नरेंद्र बत्रा। हाँ, तो उन्होंने ही त्याग पत्र दिया। श्री बत्रा ने जुलाई 2022 में इस पद से त्याग पत्र दिया था तथा उनके कार्यकाल के शेष बचे काल तक मोहम्मद तैयब इकराम FIH के अध्यक्ष रहेंगे, शेष के लिए रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तैयब इकराम। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? इससे पहले कौन थे? नरेंद्र बत्रा। इससे पहले कौन थे? चलिए नेक्स्ट है अजलान शाह कप। हॉकी से संबंधित कप का नाम है अजलान शाह। वर्ष 2022 के सुल्तान अजलान शाह कप के लिए टूर्नामेंट 1 से 10 नवंबर 2022 को कहां पर, हाँ कहां पर, कौन तारीख को? 1 से 10 नवंबर को। ठीक बा। इसका फाइनल मैच मेजबान मलेशिया और दक्षिण कोरिया, यानी फाइनल 2 देशों के बीच होता है ना, तो कौन कौन देश? मलेशिया और कोरिया के बीच। कौन तारीख को? इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको। जिसमें किसने जीता? दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर मलेशिया ने, हाँ मलेशिया ने यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की। यानी प्रथम स्थान मलेशिया का, वीवीआई बा ध्यान दो। दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया, तीसरा स्थान, हाँ मलेशिया ने पहली बार ही यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की है। टूर्नामेंट में शामिल 3 अन्य टीमें दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और जापान थी। हॉकी टीम की अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की रैंकिंग जारी कर दिया गया। हॉकी टीम की अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है ना, कि कौन टीम के कौवा नंबर पे स्थान बा में जारी किया गया। भारत का देखो तो, हाँ भारत का 5वां, पहला स्थान पे हॉकी ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान का है कि ना? नहीं, खोज के सही जवाब। चलिए, महिला वर्ग में प्रथम स्थान भारत 8वां, पुरुष में 5वां स्थान पे है और मैंने रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट, बैडमिंटन। पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले हैं, अंडरलाइन कीजिए। टोक्यो में 1 से 6 नवंबर 2022 को संपन्न, कौन सी लिख रहे? BWF पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत ने, अंडरलाइन कीजिए, 2 गो सोना, 2 गो चांदी, 12 गो कांस्य सहित कुल कौगो 16 गो। भारत के लिए यह 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? तो प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने। पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में याद रखिएगा, पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत में कुल कितना पदक? 16, जिसमें सोना कौगो, ये दोनों सोना जीतने वाले का नाम भी याद रखिएगा। चलिए रग्बी, महिलाओं का रग्बी विश्व कप 2021 न्यूजीलैंड रिकॉर्ड 6ठी बार विजेता बन गया। वर्ष 2021 के महिलाओं के रग्बी विश्व कप के लिए फाइनल मुकाबला जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुआ। ऑकलैंड में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम 34-31 से विजयी रही। यानी विजेता टीम का नाम क्या रहा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड कौवी बार? 6ठी बार महिला रग्बी विश्व कप अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट वस्तुतः 2021 का टूर्नामेंट था, जो कोविड-19 महामारी के कारण उस समय स्थगित किया गया था तथा अब 2022 में आयोजित किया गया है।
इसका आगामी आयोजन अब इंग्लैंड की मेजबानी में 2025 में होगा। अगला महिलाओं का रग्बी विश्व कप जो है, विश्व कप है VBI बाप, हाँ कहे के ना पड़े हमरा, हाँ जितना विश्व कप होता है सब VBI होता है। चलिए नेक्स्ट, विविध में आते, उड़न पड़ी PT उषा के भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पायोली एक्सप्रेस, उड़न पड़ी आदि के नाम से विख्यात दिग्गज धाविका PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्षा होंगी। संघ के चुनाव की प्रक्रिया यह पंक्तियां लिखे जाने तक जारी थी तथा नामांकन की अंतिम तिथि तक अध्यक्ष पद हेतु किसी और का नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इससे अध्यक्ष पद हेतु उनका निर्विरोध निर्वाचन निश्चित हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की निगरानी में कराए जा रहे इन चुनावों के परिणामों की औपचारिक घोषणा 10 दिसंबर 2022 को की जानी है। यह पहला अवसर होगा जब कोई भारतीय महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्षता संभालेगी। चलिए इति श्री, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, फिर भी 4-5 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं इसको, है ना, इसको जो पढ़िएगा होगा। इति श्री, चला ऐसे के टॉपिक BPSC सिलेबस चेंज के लिए ओकरा हिसाब से ऐसे का पहले कोनो कोचिंग मत करिए लोगन, बस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट टाइट रखो, ऐसे अपने आप लिखा जाए। हाँ आइए, पेज नंबर कितना आई लिखे लिखेगा, 1 पन्ना 2 पन्ना, तीसरा पन्ना के आइए, तीसरा पन्ना संपादकीय के जस्ट पहले वाला पेज पे आइए, तो संपादकीय के जस्ट पहले वाला पेज पे आइए। पहले फोकस में दिया है भारत में भू जल संसाधन बढ़ती मांग घटते स्रोत। ए बुड़बक ना बतैनी है, संपादकीय पेज नंबर 9 है, 9 के पहले देखा ना केंगा निकाला जाला, केंगा तैयार करल जाई मटेरियल, ठीक बा। तो ध्यान दीजिए, फोकस का जो न्यूज होता है वो ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट संपूर्ण रूप से ना मिले, अधूरे रूप से भी मिल सकता है। जैसे भारत में भू जल संसाधन जो है ना, मांग के हिसाब से बहुत कम है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये याद रखिएगा, ये हम लोग के VVI टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप लोग अपना भाषा में पढ़ के, है ना, 200-300 शब्द में लिख के रख दीजिएगा, ये कई जगह काम आएगा। पर्यावरण संरक्षण से लेके पीने योग्य पानी से लेके हर जगह ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद भारत के लिए G20 समूह की अध्यक्षता के लिए निहितार्थ, तो ये आपको IR के रूप में भी ऐसे टॉपिक हो सकता है ना। और खासकर भारत जो G20 का मेजबानी करने जा रहा है, तो ये तो काफी हॉट टॉपिक है, इसको कहीं से घुमा के लपेट सकता है, तो इसको भी जरूर आप पढ़िएगा। चलिए, विविधा के रूप में देता है ऐतिहासिक व्यक्तित्व, चलिए इसमें नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लेख में आते हैं, इसी में वाणिज्यिक लेख में स्टार्टअप परितंत्र, तो ये पॉइंट के रूप में आपको मिल सकता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई ऐसे आता है, तो भारत में युवाओं के विकास के लिए, है ना, इस टाइप का कोई निबंध आता है, तो उसमें आप स्टार्टअप के बारे में लिखेंगे ना, तो यहाँ स्टार्टअप के बारे में दिया हुआ, इसको पढ़िए, समझिए और अपने भाषा में कम से कम 200-300 शब्दों में लिख करके वो पन्ना पे रख दीजिए। उसका उपयोग कैसे करेंगे उस समय बताएगा, धीरे धीरे, है ना। एक ही बार सोच लीजिए स्टार्टअप पे ऐसे आ जाए, स्टार्टअप पे ऐसे आने का चांस कम है, बट स्टार्टअप रहे उस ऐसे में चांस ज्यादा है ना। इस तरीका से अद्यतन आर्थिक वाणिज्यिक शब्दावली छोड़िए, इसको विश्व व्यापार संगठन, ये तो पढ़ना ही आप लोग को है ना, तो इसको तो आप जीके के रूप में नोट्स बना सकते हैं। भारत का 22वां विधि आयोग, मोस्ट VVI, ये सब जीके के रूप में। और उसी तरह टेक्नोलॉजी लेख में भारत में 5G देखिए, तो 5G मोस्ट VVI कर लीजिए, इसको खूब बढ़िया से पढ़ के अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। 5G समसामयिक, देख रहे लेख के प्रकार दे रहा है, यहीं से तो सीख लीजिएगा। लेख के कई प्रकार होते हैं, जैसे वाणिज्यिक लेख, आर्थिक लेख, अंतरराष्ट्रीय संगठन से ये सब लेखे में आएगा, और वही लेख जुड़ा है BPSC, तो सोचिए लेख का कितना दायरा बड़ा हो गया। तो अभी से तैयार कीजिएगा तब ना, एक बार मान लिया बना लिया, कॉपी बना लीजिए आर्थिक लेख का, अब उसमें जितना आर्थिक से संबंधित लेख होगा उसी में नोट करते जाइएगा, चाहे पन्ना पे लिखा कीजिए, अच्छा रहेगा, फाइल बना लीजिए, है ना, इस तरीका से। वैसे ही कम से कम वाणिज्यिक आर्थिक को एगो बना लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित एगो बना लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय संगठन एगो बना लीजिएगा, तो एगो IR बना लीजिएगा, फॉरेन पॉलिसी बना लीजिएगा, 3 गो हो जाएगा एक टाइप का, है ना, आर्थिक वाणिज्य के टाइप का हो जाएगा।
उसके बाद पॉलिटिकल और विधि एक टाइप का कर दीजिएगा, है ना, राजनीतिक और विधि से संबंधित, कानून से संबंधित एक प्रकार का कर दीजिएगा। उसके बाद राजव्यवस्था हो गया, शिक्षा को अलग कर दीजिएगा, टेक्नोलॉजी को, संचार को एक जगह कर दीजिएगा, ठीक है ना। भौगोलिक लेखे को बनाइएगा जिसमें आप कृषि उऋषि ये सब डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अभी तक में मेरा लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के बीपीएससी के उद्देश्य से 5G, बिल्कुल 5G मिला जिसको आप तैयार करके काम कर सकते हैं। उसके बाद समसामयिक ऐतिहासिक लेख में आता है ऐतिहासिक हीरा कोहिनूर, है ना, यह जानकारी के लिए अच्छा चीज है, नहीं पूछेगा। उसका राज्य व्यवस्था से संबंधित लेख में इस बार दिया है भारतीय संसद की समिति प्रणाली, हाँ इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट बीपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मोस्ट वीवीआई दूसरा नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हाँ आलोचनात्मक या टिप्पणी करे या लेखे आ जाएगा, ठीक है। तो दो आपके लिए हुआ। तीसरा, मोबाइल तकनीक की पीढ़ीगत विकास का अवलोकन करना है, ठीक है, इसको भी पढ़िए, मोबाइल तकनीक का बात है भाई, है ना, इसको वीवीआई में रखिए, संचार में वीवीआई में रखिए, इसको 3 गो हो गया। उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाने के उपाय, हाँ 4 गो वीवीआई है, तो 4 गो मेरे तरफ से गेस हो गया आपके लिए, है ना, ये 4 में आ सकता है बीपीएससी एसए में, अब देखिएगा, ठीक है। तो ये 4 गो को तो बढ़िया से तैयार करना है, पढ़ना सबको है, पढ़ना जितना फोकस करके दिया है ना, फोकस विविधा लेख, तो लेख में जितना दिया है सारे लेख को बढ़िया से पढ़िएगा और 4 का खूब सुंदर नोट्स बना के रख दीजिएगा। इस बार नहीं आएगा तो अगले बार आएगा, अगले बार नहीं आएगा तो अगले बार आएगा, क्योंकि जब तक अब 5G के बाद 7G ना आई तले 5G इंपॉर्टेंट रहे, और समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो इसलिए 5G इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बताया शिक्षा नीति, तो जले अगला नीति ना आई तले ही इंपॉर्टेंट रही, तो बनावल बेकार हमने के जाई ना, ठीक है। ऐसे ही कलेक्ट किया जाता है, आप मान लिया 3 साल 4 साल लगेगा तैयारी करने में, तो कैसे कलेक्ट कीजिएगा, उस आज से मान लिया 2026 में आपको देना है मेंस, अब आप 23 का दर्पण खोजिएगा तो मिलेगा, तो उस समय क्या होना पड़ता है, किसी कोचिंग वाला पर या कोनो टीचर पर डिपेंड होना पड़ता है, सर कुछ पढ़ा दीजिए, तो वो लोग कलेक्ट करके रख ले है तो ठीक है, नहीं है तो छूट जाएगा आपका। और वही अभी से आप तैयारी कीजिएगा, 2 साल 3 साल तो ज्यादा बोल दिए, 2 साल का तैयार करके रखिए, एकदम हूबहू वहीं आ जाएगा, कोई कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें 5G हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गया, और चूंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी पीढ़ीगत विकास का अवलोकन करना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका क्या विकास है, वही 5G से रिलेटेड ही हो जाएगा इसमें भी, है ना, तो इसको भी रखिएगा। और उर्वरक वगैरह तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है ना, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है तो उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जमीन पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना, है ना, तो इस तरीके से हम लोग उर्वरक का कैसे काम करें, ठीक है। तो ये 4 मोस्ट वीवीआई, तो इस तरह से हम लोग ऐसे भी आपको छांट दिए, कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा। आज जाके देखिए पटना में कोचिंग वाले जितना मेंस के लिए फीस लिया था ना, क्या कहा एक लाइन में, ऐसे पढ़ा देंगे, हो गया, फीस ना रिटर्न करें, हम कर दिए हैं, एक आध लोग बाकी कर दे मुकरो, ठीक है ना। और ऐसे के नाम पे ठग लिया लोग कि अब ऐसे पढ़ा देंगे उतना ही पैसों में, यानी ऐसे का फीस हो गया 22,000 रुपया पटना में, बताइए कहीं की कोई जरूरत नहीं है। 4 गो ऐसे तैयार कीजिए ना, हर महीना में निकालवा देंगे, साल में आपको 25, 30, 40 को मैक्सिमम होगा, 40 वैसे पढ़ के जाइएगा, 9 आएगा तो कहिएगा, एकदम गारंटी आएगा। तो चर्चित मुद्दा ना है ये सब, 5G इतना चर्चित है कि नहीं है। हाँ, कोरोना को खोज के रख लिया लोगों कहीं से मिले तो वो अभी 3-4 साल इंपॉर्टेंट रहे वाला हो, कौनो एग्जाम में जीएस पेपर में ऐसे पेपर में रही कोरोना के खोज के पकड़ा लोगों ने, चलो अभियान टेस्ट हुई,